एवरीवन, वेलकम इन लर्निंग विद बेसिक्स। लर्निंग विद बेसिक्स में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में गाइज हम लोग बात करने वाले हैं रेजोनेंस इफेक्ट के ऊपर, उसके कंडीशंस के बारे में। किसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में? आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, इससे जो जस्ट प्रीवियस का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3, उसमें हम लोगों ने देखा था कि रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट से हम लोग क्या समझते हैं, क्या क्या की पॉइंट्स है रेजोनेंस का। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, जिससे आपको चैनल पे आने वाले किसी भी अपकमिंग वीडियोज का कोई नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ठीक है, दूसरा नंबर बात कि अगर आपने अब तक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि विजिट द प्लेलिस्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक है, उसको आप विजिट करो, वहाँ से जाके आप प्रीवियस सारे लेक्चर्स को देख सकते हो। क्योंकि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, जिसके बारे में हम लोगों ने जो लेक्चर 1 में डिस्कस किया था जीओसी के लिए, और उस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में हम लोगों ने डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स देखे थे, लाइक इंडक्टिव, रेजोनेंस, मेसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन। उसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा इलाबोरेटली उसको जो है डिस्कस किया है लेक्चर नंबर 2 में इंडक्टिव को, और लेक्चर 3 में हम लोगों ने शुरुआत किया रेजोनेंस को। तो अगर आप प्रीवियस के रेजोनेंस को नहीं समझते हो कि रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट कैसे काम करता है, तब तक आप ये बात नहीं समझ पाओगे कि आखिर कंडीशन ऑफ रेजोनेंस का क्या यूज है और क्या यूटिलिटी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि अब हम लोग इस चीज़ पर आ गए हैं। अगर हम लोग लेक्चर 3 समझ चुके हैं, लेक्चर 3 देख चुके हैं कि रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस बेसिकली क्या होता है? पैरेलल p ऑर्बिटल पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन होता है किसी कंपाउंड के अंदर। ठीक है, अब ये पैरेलल p ऑर्बिटल पाई इलेक्ट्रॉन्स वगैरह क्या होता है, इस तमाम चीज़ों पे मैंने बात लेक्चर 3 के अंदर ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप जाके पहले उसको एक बार विजिट करो, एक बार देखो लेक्चर 3 को, फिर आप लेक्चर 4 पे जंप करके आओ इस पे रेजोनेंस इफेक्ट के कंडीशंस पे। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि रेजोनेंस क्या होता है, समझ लिया था। उसके लिए हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था बेंजीन का, और बेंजीन में हम लोगों ने ये समझा था कि रेजोनेंस कैसे काम कर रहा है, डीलोकेलाइजेशन कैसे हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। तो अब बात ये आती है कि केवल एक बेंजीन ही ऐसा दुनिया में कंपाउंड तो नहीं है ना, बेंजीन ही एक ऐसा चीज़ तो नहीं है ना जिसमें कि रेजोनेंस हो रहा होगा। ऐसे और भी बहुत तरह के केमिकल कंपाउंड्स होंगे जिनमें रेजोनेंस हो रहा होगा, बहुत मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनमें रेजोनेंस हो रहा होगा। ठीक है, तो उन तरह के चीज़ों को अभी हम देखने वाले हैं कि आखिर बेंजीन में तो हम लोगों ने ये पता कर लिया था। अगर मान के चलो लाइक कि गाइज ये बेंजीन है अपना, क्या है ये, सपोज करो अपना बेंजीन है, और अगर ये बेंजीन है तो हम लोग बोलते हैं कि इसमें 3 अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि ये कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन हो रहा है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। एक पाई है, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई। ठीक है, इस तरीके से एक पाई के बाद एक सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, तो अल्टरनेट है पाई बॉन्ड। तो हम लोग बोल रहे हैं कि इस रिंग के अंदर कंप्लीटली क्या हो रहा है? डीलोकेलाइजेशन हो रहा है पाई बॉन्ड्स का, पाई इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि इसमें रेजोनेंस है। लेकिन इसके अलावा ऐसा अल्टरनेट सिर्फ क्या पाई बॉन्ड का होना ही नेसेसरी है, या फिर कुछ और भी कंडीशंस ऐसा हो सकते हैं जिन कंडीशंस में हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है और रेजोनेंस हो रहा है? उन कंडीशंस को हम लोग समझते हैं कि आपको अगर दे दिया जाए कोई कंपाउंड, कोई मॉलिक्यूल आपको दे दिया जाए, और तब आपको बोले कि बताओ कि इसमें रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में हम लोग कैसे चेक करेंगे कि वहाँ रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं? उन्हीं कंडीशंस को हम लोग पढ़ते हैं। मैं टोटल आपको 5 कंडीशंस बताऊंगा। कितने कंडीशंस पे हम लोग डिस्कस करेंगे? टोटल 5 कंडीशंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन 5 कंडीशंस को अगर आपने देख लिया, और इस 5 कंडीशंस को ना ही सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे बल्कि इसमें तमाम तरह के वैरायटीज ऑफ एग्जांपल्स भी हम लोग कवर कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आपने उन कंडीशंस को बहुत अच्छे से देख लिया, फिर आपको रेजोनेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि रेजोनेंस चेक करना आपको आ जाएगा ना, कि रेजोनेंस चेक कैसे करते हैं हम लोग, है रेजोनेंस या नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस है, रेजोनेंस इफेक्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है उस पार्टिकुलर स्पेसीज के अंदर। किसी पार्टिकुलर स्पेसीज के अंदर रेजोनेंस इफेक्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, लाइक इंडक्टिव काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी इंडक्टिव पे बहुत सारा लेक्चर किया था, बहुत सारा डिस्कशन किया था। ठीक उसी तरीके से रेजोनेंस काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो क्या कंडीशन है एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं, और उसको ढेर सारे एग्जांपल्स में बताऊंगा। चेक करना आपको सिखाऊंगा कि रेजोनेंस कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन का हम लोग बात करते हैं। ये देखो, ये एक एग्जांपल है अभी आपके सामने जो डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने। उससे पहले, उस एग्जांपल को देखने से पहले आप ये बात समझो
कि कंडीशन क्या है हमारा, मल्टीपल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट इन कंजुगेशन विथ ईच अदर। अभी हम लोग एक पल के लिए क्या करते हैं, इस एग्जाम्पल को रिमूव करते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स अभी आप चलो हटाओ, ठीक है। अभी बस कंडीशंस पे बात करो। कंडीशन हमारा क्या है कि हमारा मल्टीपल बॉन्ड क्या होना चाहिए, कंजुगेशन में होना चाहिए एक दूसरे के। अब भैया कंजुगेशन में होने से क्या मतलब है, मल्टीपल बॉन्ड मतलब क्या, पाई बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड जो है, जो स्पेसीज है जिसमें हम लोग रेजोनेंस चेक कर रहे हैं, कोई किसी ऐसे स्पेसीज में जिसमें मल्टीपल बॉन्ड अल्टरनेट हो एक दूसरे के, क्या हो, मल्टीपल बॉन्ड अल्टरनेट हो एक दूसरे के, तो हम लोग बहुत बहुत आसानी से कह देंगे कि हाँ वहाँ रेजोनेंस है। अब मल्टीपल बॉन्ड के अल्टरनेट होने का क्या मतलब है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड एक दूसरे के कंजुगेशन में है, ठीक है। एक पाई है, फिर सिग्मा है, फिर पाई है, फिर सिग्मा है, फिर पाई है, इस तरीके से ऑर्डर। ऐसा नहीं कि दो पाई बॉन्ड लगातार कंटिन्यूअस हो गया, नहीं, तो उसको अल्टरनेट नहीं बोलेंगे ना। एक पाई के बाद मल्टीपल बॉन्ड के बाद दूसरा फिर एक पाई आ रहा है, लेकिन अल्टरनेट नहीं है ना, वो तो कंटिन्यूअस हो गया ना। कंटिन्यूअस नहीं चाहिए, अल्टरनेट चाहिए। तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक वही एग्जाम्पल जो अभी आपके सामने डिस्प्ले हो रहा था, हम लोग उसी सेम एग्जाम्पल पे बात करते हैं। मैं भी फिर से लिख रहा हूँ, वो एग्जाम्पल आपके सामने शो कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए आप लिखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप बताओ क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है, कैसे चेक करेंगे, ये देखो पाई सिग्मा पाई, ठीक है, पाई सिग्मा पाई, ये पाई डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड। अच्छा, एक डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ध्यान रखना। और एक ट्रिपल बॉन्ड के अंदर क्या होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड के अंदर दो पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, इसको पाई बोलते हैं, इसको सिग्मा बोलते हैं। और डबल बॉन्ड के अंदर एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ अपने IUPAC में आप लोगों को ये सब चीज़ पढ़ाया गया था, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या 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 सिग्निफिकेंस है उसका, इस सब पे बात किया गया था, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, तो ये क्या है, ये पाई बॉन्ड है, पाई के बाद सिग्मा, सिग्मा के बाद फिर पाई, ठीक है, पाई सिग्मा पाई। तो क्या है, अल्टरनेट है। मल्टीपल बॉन्ड किसमें है, कंजुगेशन में। ऐसा नहीं है कि पाई के बाद पाई फिर पाई, मतलब इस तरीके से नहीं है, पाई पाई पाई, इस तरीके से पाई बॉन्ड नहीं है ना, पाई सिग्मा पाई। तो क्या है, अल्टरनेट है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग हाँ बोलेंगे कि यस, इसमें रेजोनेंस इफेक्ट्स देखा जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, वो एग्जाम्पल देखिए। इसका IUPAC के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ नाम होगा, आप नाम वगैरह सब इसी के दौरान लिख के प्रैक्टिस करके सीखो, ठीक है। IUPAC नोमेनक्लेचर में आप लोग पढ़े होंगे कि किस तरीके से इसका नेमिंग करते हैं कंपाउंड्स का। ये बेसिकली ये अल्किन टाइप है ना, डबल बॉन्ड्स आ रहा है, तो अल्किन है, अल्केन तो है नहीं, अल्केन में सब सिग्मा सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड आ रहा है। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। इसका बड़ा प्यारा सा नाम होता है एलीन। क्या नाम होता है इसका, एलीन। अब मुझे नाम अभी इसका अच्छा लगा कि नहीं बताना चाहिए, तो मैंने बता दिया। चलो एलीन पे आप सर्च करना, गूगल सर्च करना, आपको एलीन के बारे में बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स मिलेंगे। एलीन बहुत सुंदर स्पीसीज है, ठीक है। अब आप बताओ, सोच के बताओ, क्या इसमें रेजोनेंस होगा। हम लोग कंडीशन क्या पढ़े कि हमारा मल्टीपल बॉन्ड्स कंजुगेशन में होना चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे पाई फिर पाई, पाई और फिर पाई आ रहा है, तो क्या है, कंटिन्यूअस है, अल्टरनेट नहीं हुआ ना। पाई, एक पाई है, उसके बाद फिर पाई है, उसके बाद कुछ नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस हो गया। तो कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए। देखिए ऊपर में क्या था कि पाई सिग्मा पाई, इधर से भी आप करोगे तो पाई सिग्मा पाई, लेकिन इधर से पाई पाई, फिर इधर से भी पाई पाई। तो क्या हुआ कि ये कंजुगेशन में नहीं, अल्टरनेट नहीं है, कंटिन्यूअस है, इसलिए इस केस में रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, ये एग्जांपल आप देखो, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये इस एग्जांपल में अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं। आप सोचो, एक पल के लिए वीडियो पॉज करो, फिर आप सोचो, फिर मुझे बताओ कि होगा या नहीं होगा। आई एम वेटिंग। ओके, क्या सोचा आपने, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है, पाई पाई पाई, ठीक है। तो क्या लग रहा है कि रेजोनेंस होगा। एक बार फिर से ध्यान से सोचना, मैंने क्या बताया था कि अल्टरनेट होना चाहिए, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, इस तरीके से, ठीक है। बिल्कुल रेजोनेंस होगा यहाँ पे। अरे भैया कैसे होगा, तीन पाई बॉन्ड्स तो लगातार हैं, अल्टरनेट नहीं हुए। देखो बिल्कुल है, एक पाई बॉन्ड और इस पाई के अंदर एक सिग्मा छिपा हुआ है, फिर उसके बाद एक पाई है, तो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, ठीक है। तो इसलिए रेजोनेंस होगा यहाँ पे। तो ये सब
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इनॉर्मस एग्जांपल करेंगे हम लोग हर कंडीशंस पे, आपको पूरा अच्छा से, इसके बाद आपको कहीं भटकने का ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। रेजोनेंस सीखने के लिए, रेजोनेंस को समझने के लिए कि रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। इस केस में ये बात करते हैं कि इसमें क्या मल्टीपल बॉन्ड, अपना जो पाई बॉन्ड्स है वो कंजुगेशन में है, वो अल्टरनेट है। वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए। मैंने अभी जस्ट थोड़ा देर पहले आपको बताया था, एक पाई बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा एक पाई होता है, और एक ट्रिपल बॉन्ड के अंदर, मतलब एक डबल बॉन्ड के अंदर एक पाई और एक सिग्मा होता है, और एक ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक पाई, दो पाई और एक सिग्मा होता है। एक ट्रिपल बॉन्ड में कितना पाई बॉन्ड होता है? दो पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। और एक पाई बॉन्ड में एक, और एक डबल बॉन्ड में एक पाई एक सिग्मा होता है, ठीक। तो वीडियो पॉज करने के बाद आपको क्या पता चला, आंसर क्या निकल के आया आपका? CH2CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए पाई सिग्मा पाई, ट्रिपल बॉन्ड में कितना पाई बॉन्ड होता है? दो पाई बॉन्ड होता है। फिर इधर से भी आप देखो पाई सिग्मा पाई, तो क्या कंजुगेशन में है? बिल्कुल है, होगा। और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। थोड़ा भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। हम लोग और एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल ये लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। अब क्या यहाँ पे कंजुगेशन है, यहाँ पे क्या अल्टरनेट मल्टीपल बॉन्ड्स है? मिल चेक करते हैं, पाई सिग्मा पाई, इधर से देखो पाई सिग्मा पाई। अरे आगे हाइड्रोजन को भी छोड़ दो, अगर आप इसको ऐसे दिखाना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ना, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और इसके साथ डबल बॉन्ड O। तो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, तो बिल्कुल है, रेजोनेंस हो रहा है। बस अल्टरनेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अल्टरनेट होना चाहिए। हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं, इस एग्जांपल में समझो। हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, इस एग्जांपल में समझते हैं कि होगा कि नहीं होगा। एक साइक्लिक कंपाउंड लेते हैं, क्या लेते हैं? एक साइक्लिक कंपाउंड लेते हैं। ये देखो, अब इसमें सोच के बताओ कि रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। जस्ट थिंक एंड रिप्लाई कि रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। क्या करना है हमको, क्या करना है, ये चेक करना है कि हमारा पाई बॉन्ड्स अल्टरनेट होना चाहिए। ध्यान से देखो, पाई सिग्मा सिग्मा पाई, पाई सिग्मा सिग्मा पाई, पाई के बीच में दो सिग्मा आ रहा है, तो अल्टरनेट तो नहीं है ना, तो इसलिए कहानी खत्म, रेजोनेंस नहीं होगा। अच्छा चलिए ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर भी कभी कभी आपको दिखता होगा किसी किसी कंपाउंड का, ठीक है। अब इसमें बताइए, इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। जस्ट थिंक, पाई सिग्मा सिग्मा पाई, पाई सिग्मा सिग्मा पाई, एक पाई के बाद दो सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, तो इसलिए रेजोनेंस नहीं होगा। अच्छा, इसमें ये भी फिर से एक साइक्लिक कंपाउंड हम लोग लेते हैं, और इस केस में यहाँ पाई है, यहाँ पाई है, ठीक है। इस केस में चेक करना है रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। ध्यान रहे, कंडीशन अपना क्या था? पाई बॉन्ड्स अल्टरनेट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पाई बॉन्ड अल्टरनेट होने चाहिए। पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, क्या है? अल्टरनेट है ना, तो इसलिए रेजोनेंस होगा, ठीक है। एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड है। इस साइक्लिक कंपाउंड का नाम बताओ कोई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कोई भी साइक्लिक कंपाउंड का नाम, ठीक है। जस्ट कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि इस साइक्लिक कंपाउंड का नाम क्या है, ठीक है। ये वाला जिसको ब्लैक टिक मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। अब चलो, इसमें हम लोग बात करते हैं कि इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, इसके लिए आपको NO2 का स्ट्रक्चर पता करना पड़ेगा। NO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? NO2 का स्ट्रक्चर पता करना पड़ेगा आपको। NO2 में क्या होता है? N में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। N के साथ ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड होता है, तो ये पाई सिग्मा और फिर इसमें पाई बॉन्ड आ रहा है। देखिए जरूरी नहीं है कि सेम साइक्लिक के अंदर ही, जब साइक्लिक हम लोग एक चीज़ ले लिए, बाहर कोई ग्रुप एडेड है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पाई बॉन्ड्स का कंजुगेशन हम लोग साइक्लिक में ही खोजेंगे। जो किसी भी तरीके से मेरा कंजुगेशन अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स होना चाहिए, ठीक है। तो NO2 में क्या होता है कि एक N के साथ ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड होता है, ठीक है। तो पाई, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा आया, फिर N के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, तो इसमें भी रेजोनेंस होगा। तो मुझे लगता है हम लोगों ने इनफ एग्जांपल्स देखे हैं। मैं अगर आपको एग्जांपल्स काउंट कराता चलूँ तो एग्जांपल्स हमने एग्जांपल 1 2 3 4 5 और कितने एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे? 6 7 8 9, 9 एग्जाम्पल अभी हम लोग देखे, बस इस एक कंडीशन के ऊपर कि मल्टीपल बॉन्ड अल्टरनेट अगर होंगे तो कैसे हम लोग अल्टरनेट मल्टीपल बॉन्ड्स चेक करके बताते हैं कि रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है।
ठीक है, तो पहला कंडीशन क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन का बात करते हैं। किसका बात करते हैं हम लोग? नेक्स्ट कंडीशन का बात करते हैं। ये सबसे पहले हम नेक्स्ट कंडीशन को समझते हैं अपना, कि नेक्स्ट कंडीशन हमारा है क्या, जिस कंडीशन के आधार पर हम लोग ये बोलेंगे कि हाँ रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस एग्जिस्ट कर रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट काम कर रहा है इस पार्टिकुलर स्पेसीज के अंदर। तो सबसे पहले कंडीशन समझते हैं अपना। कंडीशन क्या कहता है गाइस कि मल्टीपल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट इन कंजुगेशन विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पेसीज और निगेटिवली चार्ज स्पेसीज। अब टर्म से नहीं घबराना है, बस उस समय क्या था कि मल्टीपल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट इन कंजुगेशन विथ अनदर मल्टीपल बॉन्ड। उस समय हमारा कंडीशन क्या था कि मल्टीपल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट इन कंजुगेशन विथ ईच अदर। मल्टीपल बॉन्ड को कंजुगेशन में होना था एक दूसरे के, मतलब मल्टीपल बॉन्ड्स अल्टरनेट हो रहे थे। अभी हमारा क्या कंडीशन है, अगर वैसा चीज है तब पर भी रेजोनेंस काम करेगा। अभी एक कंडीशन क्या है, देखिए ये सब ना, मतलब अगर आपने एक बार रेजोनेंस समझ गया, अगर आपको ये पता हो गया कि पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन है, तो जरूरी नहीं है इन सारे पॉइंट्स को देखना। आप इसके बिना भी बता सकते हो, अगर आपको अच्छा आइडिया है पाई इलेक्ट्रॉन का, आप जब देख सकते हो तो। लेकिन इन कंडीशंस को नंबर वाइज करने के पीछे का मकसद बस इतना सा है कि मतलब इतना सिंपल बना देना चीज़ों को, इतना सिंपल बना देना कि एक एक टर्म तोड़ तोड़ के आपको समझा देना है कि हाँ बाबू ऐसा चीज़ कहीं दिखे तो आप बता सकते हो कि रेजोनेंस है या नहीं। ठीक है, तो क्लियर दिस कंसेप्ट इन योर माइंड कि द बेसिक पर्पस फॉर दीज कंडीशंस, कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाए बहुत अच्छे तरीके से कि जो हम लोग रेजोनेंस कैसे कैसे परिस्थितियों में बोल सकते हैं कि रेजोनेंस काम कर रहा है कि नहीं। तो पहला परिस्थिति तो हम लोग जाने कि मल्टीपल बॉन्ड क्या होना चाहिए, हमारा अल्टरनेट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन हम लोग ये जान रहे हैं कि मल्टीपल बॉन्ड किसके साथ अब कंजुगेशन में होना चाहिए, या तो लोन पेयर या फिर निगेटिवली चार्ज। कोई लोन पेयर कहीं है या फिर कोई निगेटिवली चार्ज स्पेसीज है, अगर मल्टीपल बॉन्ड उसके साथ कंजुगेशन में है, वही पाई सिग्मा लोन पेयर या फिर पाई सिग्मा निगेटिव, जैसे हम लोग पाई सिग्मा पाई कर रहे थे ना, उसी तरीके से हम लोग करेंगे पाई सिग्मा लोन पेयर या फिर पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम्पल जब अभी आपके सामने आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वह उसका कंजुगेशन हम लोगों को खोजना है। ये देखो, ध्यान से देखो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल मैं अभी आपके सामने दे रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CHNH2। अब आप लोगों में से सब लोगों को पता होना चाहिए कि NH2 पे N पे एक लोन पेयर होता है। ठीक है, N पे कितना, एक लोन पेयर होता है। N के पास टोटल ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन है बाहर, जिसमें से कि 2 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर अटैच्ड है, बाकी कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 2। तो वो दोनों एक लोन पेयर के रूप में। अब लोन पेयर वगैरह क्या होता है, ये सब चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप जाके केमिकल बॉन्डिंग पढ़ो। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग और एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये दो चीज़ का कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो यहाँ पे यूज आ रहा होगा, क्योंकि अब कुछ टर्म ऐसा आएगा जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन का मैं बात करूँगा। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस वगैरह सब आप लोगों को पढ़ा दिया गया है ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में। तो आई सजेस्ट कि केमिकल बॉन्डिंग जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एकदम सोल है, क्या है, सोल है केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो आप केमिकल बॉन्डिंग जाके अच्छे से उसका जो है उसका स्टडी करो। ठीक है, तभी आपको GOC बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, और N पे क्या है, N पे एक लोन पेयर है। अब N पे एक लोन पेयर होता है, उसका मैंने थोड़ा बहुत आपको क्लियर कट एक्सप्लेनेशन दिया कि क्यों लोन पेयर होता है। थोड़ा मैंने बताया कि इनमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक जो है सो इस CH के साथ यहाँ बॉन्डेड है, और बाकी ये 2 इलेक्ट्रॉन एक H के साथ और एक H के साथ है, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो हम लोग का कंडीशन अपना क्या है, वो कंडीशन फिर से रिकैप करते हैं हम लोग कि हमारा मल्टीपल बॉन्ड किसके साथ कंजुगेशन में होना चाहिए, या तो लोन पेयर के साथ या निगेटिवली चार्ज। देखो ध्यान से देखो, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई है फिर सिग्मा है फिर लोन पेयर है, या फिर लोन पेयर सिग्मा पाई, ऐसे करो। तो क्या है, ये कंजुगेशन में है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि हाँ रेजोनेंस यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, दूसरा घबराना नहीं है, और भी एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, बस ये एक एग्जांपल में आपका कुछ होगा ही नहीं, बाकी एग्जांपल्स आ जाएगा तो फिर आप कंफ्यूज कर जाओगे। मैं अभी इतना एग्जांपल्स आपको बताऊंगा कि या तो वही सब चीज़ आपको कहीं ना कहीं दिखेगा, या थोड़ा बहुत उससे कुछ डिफरेंट चीज़ आपको दिखेगा। ठीक है, तो आप बहुत इजीली बता पाओगे कि रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये देखो, पाई सिग्मा लोन पेयर, या फिर इधर से देखोगे तो लोन पेयर सिग्मा पाई। समझ में आ रहा है कंजुगेशन, पाई है फिर सिग्मा है तब लोन पेयर है, मतलब पाई है, पाई बॉन्ड है,
दो C के बीच में पाई बॉन्ड है और एक C और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल सिग्मा बॉन्ड है, फिर लोन पेयर आ रहा है। तो क्या है, कंजुगेशन में है, ये चीज कंजुगेशन में है, इसको हम लोग कंजुगेशन में होना बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग किस में होना बोलेंगे, कंजुगेशन में होना बोलेंगे। पाई बॉन्ड के साथ ये लोन पेयर कंजुगेशन में है। ये पेन जैसा मैं चला रहा हूँ ना, वो पेन चलाना अगर आप सीख गए तो आप भी आसानी से बता पाओगे कि रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, हम लोग और एग्जांपल्स देखते हैं। चलो हम लोग और एग्जांपल्स देखते हैं। अब एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ये CH2, ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। अच्छा, अब Cl पे बताओ कि कितना लोन पेयर होगा, एकदम बताओ। Cl में कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से कि एक के साथ तो ये बॉन्डिंग हो गया CH, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो कितना लोन पेयर इसके पास है, 3 लोन पेयर इसके पास है। तो ये सब चीज़ मैं अब चाहूँ तो अब क्या बोले स्किप भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ नहीं, थोड़ा बहुत आपको आइडिया देता चलूँ। अब आप सोच के बताओ, क्या यहाँ पे कंजुगेशन हो रहा है, क्या लोन पेयर का कंजुगेशन है? बिल्कुल है, पाई सिग्मा लोन पेयर या लोन पेयर सिग्मा पाई। ठीक है, तो यहाँ पे हो रहा है। हम लोग और एग्जांपल्स देखते हैं। साइक्लिक कंपाउंड फिर से लेते हैं, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड से ही शुरुआत किए थे हम लोग बेंजीन का लेके, तो थोड़ा बहुत एक ये मन में रहता है कि थोड़ा बहुत तो सबसे पहले बच्चों को ये दिमाग में रहता है कि सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड्स में रेजोनेंस होता होगा। नहीं बाबू, ऐसा नहीं है। हर वो जगह पे रेजोनेंस होगा जहाँ पे पाई पैरेलल p ऑर्बिटल के पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होता हो। ठीक है, तो ये देखो, अब इस ऑक्सीजन पे कितना लोन पेयर, 2 लोन पेयर, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 के साथ बॉन्डिंग, दो बॉन्डेड है सिग्मा बॉन्डेड, तो 2 लोन पेयर बचा हुआ है इसके साथ, और एक पाई बॉन्ड यहाँ है और एक पाई बॉन्ड यहाँ है। इसका भी नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएगा, सब लिख के IUPAC की क्या इसका नाम है। ठीक है, फिर अगर सही होगा तो मैं बताऊंगा कि हाँ सही है। चलो, इसमें कंजुगेशन खोजो, क्या इसमें कंजुगेशन है, क्या इसमें कंजुगेशन है? ये देखो, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई। इसमें तो मल्टीपल बॉन्ड्स तो हैं ही। देखो, अगर अब इधर से चेक करना अगर चालू करोगे तो होगा पाई सिग्मा सिग्मा पाई, तो नहीं, हम बोलेंगे नहीं है रेजोनेंस। लेकिन नहीं, अभी इतना पे नहीं रुकना है, ऊपर चेक करो, नीचे से तो नहीं मिला, क्या ऊपर से है? पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, पूरा कंजुगेशन में है। मल्टीपल बॉन्ड पहले लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में है, फिर लोन पेयर मल्टीपल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है। पहला कंडीशन क्या था, मल्टीपल बॉन्ड कंजुगेशन में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि मल्टीपल बॉन्ड लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में होना चाहिए। तो देखो, मल्टीपल बॉन्ड लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में है और लोन पेयर मल्टीपल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है। कन्वर्स बात है एक दूसरे के। ठीक है, तो मतलब यहां पे भी हो रहा होगा रेजोनेंस। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये सब तो लोन पेयर वाला सीख लिए, लेकिन अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात किए थे ना कि मल्टीपल बॉन्ड या तो लोन पेयर या निगेटिवली चार्ज स्पेसीज के साथ कंजुगेशन में होना चाहिए। तो अब जब बात कर लिए निगेटिवली चार्ज, तो थोड़ा सा निगेटिवली चार्ज के लिए भी देख लेते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा सा निगेटिवली चार्ज के लिए भी देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल उसका भी उठाते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। ये देखो, कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, सब लोगों को पता है 4 बॉन्ड बना सकता है। ये देखो, एक तो यहां बना लिया 2 हाइड्रोजन के साथ, बाकी निगेटिव चार्ज है, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उठा के ले आया होगा, तो एक लोन पेयर है। थोड़ा सा बात क्लियर हुआ? CH2 माइनस है, CH2 माइनस है। CH2 माइनस में क्या होगा कि 4 बॉन्ड टोटल बना सकता है, तो एक बॉन्ड तो इसके साथ बना लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया। 2 हाइड्रोजन के साथ अभी भी कितना बचा हुआ है, एक बचा हुआ है, लेकिन एक माइनस उठा के, मतलब एक माइनस है, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके पास है, तो इसलिए एक लोन पेयर हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब फिर पेन चलाएंगे। पाई सिग्मा निगेटिवली चार्ज स्पेसीज या फिर निगेटिवली चार्ज स्पेसीज सिग्मा पाई, तो क्या निगेटिवली चार्ज स्पेसीज कंजुगेशन में है मल्टीपल बॉन्ड के साथ, हेंस रेजोनेंस विल बी वर्किंग हियर, इसलिए रेजोनेंस काम कर रहा होगा यहाँ पे। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, उस एग्जाम्पल को समझने का कोशिश करो। ये देखो, ये ऐसे कंपाउंड हमने बनाया, ये देखो, ये बहुत ही सुंदर है। इसका भी जो है सो सब लोग नाम कमेंट सेक्शन में लिख के बताएगा। यहाँ पे कार्बन है और ये माइनस चार्ज है, मतलब एक लोन पेयर तो यहाँ पे होगा ही होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाऊँ तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ जिससे थोड़ा परेशानी ना रहे किसी भी को भी। एक ये लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, माइनस चार्ज मतलब यहाँ पे होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये देखो, ये डबल बॉन्ड है ऐसे। ठीक है, अब सब लोग बताइए क्या कंजुगेशन में है? देखिए, बिल्कुल देखिए, पाई सिग्मा निगेटिवली चार्ज स्पेसीज,
निगेटिवली चार्ज स्पेसीज सिग्मा पाई, अगर ऊपर से देखें तो पाई सिग्मा पाई, ऊपर से देखें तो पाई सिग्मा पाई, ऊपर से भी अगर देखें फिर भी इसमें हम लोग कह सकते हैं कि हाँ रेजोनेंस हो रहा है, अल्टरनेट है। नीचे से भी देखें तो भी हम लोग को पता चल रहा है, ऊपर से देखें तो भी पता चला, नीचे से देखें तो भी पता चल रहा है, पाई सिग्मा निगेटिवली चार्ज सिग्मा, इसमें तो कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है, पूरे रिंग में ही डिलोकलाइजेशन होगा। आप कहीं एक जगह से उठा, यहाँ से पाई के बाद सिग्मा के बाद निगेटिवली चार्ज स्पेसीज, यहाँ तक कंजुगेशन है, निगेटिवली चार्ज स्पेसीज फिर पाई, यहाँ तक निगेटिवली चार्ज स्पेसीज सिग्मा फिर पाई, ये भी कंजुगेशन, फिर पाई सिग्मा फिर पाई। तो क्या है कि पूरे के पूरे ये जो साइक्लिक कंपाउंड है इस पूरे में कंजुगेशन है। अरे भाई इसमें तो गजब का रेजोनेंस है, क्या है एकदम शानदार वाला रेजोनेंस इसके अंदर काम कर रहा होगा। ठीक है, इसमें ये बहुत तरह का, ये भी एक एग्जाम्पल देख लिए हम लोग। अब एक दो एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं इसके अंदर। एनफ एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, एनफ एग्जाम्पल्स हम लोग कर रहे होंगे, थोड़ा भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये देखो एक कंपाउंड हम लोग ये बनाते हैं, इसका मैं नाम भी बताऊंगा अभी आपको, क्या बताऊंगा, इसका मैं नाम भी बताऊंगा, क्योंकि ये है ही इतना असाधारण सा कंपाउंड है, क्या इतना प्यारा सा कंपाउंड है, इसका नाम ही इतना सुंदर होता है कि मुझे लगा नहीं डिस्कस करना ही चाहिए। इन पे एक लोन पेयर रख दो, यहाँ एक पाई बॉन्ड यहाँ डाल दो, एक पाई बॉन्ड। अब ऐसे अब मैं अपने मन से नहीं डाल रहा, मैंने आपको पहले ही बताया है, अभी फिर से दोबारा बता रहा हूँ कि हम लोग अभी सिर्फ वही कंपाउंड्स को डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ वही स्पेसीज को डिस्कस कर रहे हैं जो स्पेसीज रियल दुनिया में एग्जिस्ट करता है। क्या करता है, जो स्पेसीज रियल दुनिया में एग्जिस्ट करता है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसी का बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी का भी बात कर ले रहे हैं, ठीक है, हम लोग उन्हीं स्पेसीज का बात कर रहे हैं जो वाकई रियल दुनिया में एग्जिस्ट करता है। इसका नाम अगर देखा जाए तो इसका नाम हम लोग बोलते हैं पाइरोल। क्या नाम होता है इसका, पाइरोल। ये सब मैं कॉमन नेम्स बता रहा हूँ, IUPAC नेम नहीं है, ठीक है, ये सब स्पेशल नेम्स है जो किसी कंपाउंड्स को दिया जाता है, ठीक है। तो ये IUPAC नेम नहीं है, पहला नंबर बात। तो आप डायरेक्ट पाइरोल गूगल पे सर्च करोगे तो आपको ये स्ट्रक्चर महोदय अपीयर होकर दिख जाएंगे वहाँ पे। अब हम लोग इसका पर्पस क्या है सीखने का, हम लोग का पर्पस है मेनली अभी रेजोनेंस पता करना कि रेजोनेंस है कि नहीं। तो देखो कंजुगेशन देखो, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, मतलब पूरे कंपाउंड में क्या, पूरे के पूरे स्पेसीज में क्या कंजुगेशन है, बिल्कुल है, तो इसलिए रेजोनेंस काम कर रहा होगा। एक कंपाउंड हम लोग और देखते हैं, ये देखो इसका नाम है फ्यूरान। क्या नाम है इसका, फ्यूरान। अब फ्यूरान इसका नेम है। अब इसको भी हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ये ऑक्सीजन है अपना, ठीक है, और यहाँ पे ये एक लोन पेयर हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक लोन पेयर हो गया, और ये डबल बॉन्ड, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं फ्यूरान, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या वाकई इसमें रेजोनेंस काम कर रहा होगा। ध्यान से देखो, अब तो आप लोग करने लगोगे यार, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर, ठीक है। तो हाँ हो रहा है, बिल्कुल है, इसमें भी काम कर रहा है, ठीक है। एक और हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल, ये लास्ट एग्जाम्पल होगा अपना। इस एग्जाम्पल में समझने का कोशिश करो कि इस एग्जाम्पल में हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये देखो थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल है, O- CO2- का आप लोगों ने नाम सुना होगा, किसका, CO3- सॉरी कार्बोनेट CO3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, एक O-, एक O-। अब बताओ फटाफट से इसमें कंजुगेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज दोनों तरफ से हो रहा है, इसलिए बिल्कुल होगा, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। तो ये तमाम तरह का चीज़ हम लोग देखें। एक जो इंटरेस्टिंग है वो मैं अभी आपके सामने बता देता हूँ आपको, ये ध्यान से देखो आप, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH, ये उसी तरीके का चीज़ हो गया जैसे हम लोग डबल बॉन्ड वाला जो है सो पहला कंडीशन में पढ़े थे, ठीक है। अभी आप सब लोग ध्यान से देखेंगे, इसको हाईलाइट करो, ठीक है, इसको हाईलाइट करो। इसमें अगर सीख गए करना तो फिर आप समझ गए, समझो सीख गए। क्या इसमें होगा, यस बिल्कुल होगा, एक पाई और फिर लोन पेयर। नहीं, इस पाई में क्या छिपा हुआ है, इस पाई में सिग्मा छिपा हुआ है, तो पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, कंजुगेशन है, इसलिए हाँ रेजोनेंस होगा, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग कितना एग्जाम्पल्स किए ऑलमोस्ट, देखो इसमें भी हम लोग इतना अच्छा खासा एग्जाम्पल कर लिए ना, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, फिर देखो फिर एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, इसके अलावा हम लोग कितना किए, 6, 7, 8, 9, 10, 10 एग्जाम्पल के 10 एग्जाम्पल्स में मैंने आपको अभी समझाया दूसरा कंडीशन कि कैसे मल्टीपल बॉन्ड जो है सो या तो निगेटिवली चार्ज स्पेसीज के साथ या फिर
लोन पेयर वाले के साथ कंजुगेशन में होता है तो हम लोग पता करते हैं, हम लोग क्या पता करते हैं कि हम लोग उसमें ये पता करते हैं कि वाकई उसमें रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन का बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, जो लोग इसको अगर सही में देख के सीख गए ना गाइस, ट्रस्ट मी कि आप लोग को कभी रेजोनेंस में परेशानी नहीं होगा। ठीक है, आप बहुत इजीली रेजोनेंस पता करके बता पाओगे कि रेजोनेंस क्या होता है। ये देखो, मल्टीपल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट इन कंजुगेशन विथ वैकेंट पी और डी ऑर्बिटल। अपना जो मल्टीपल बॉन्ड है वो किसके साथ कंजुगेशन में होना चाहिए, या तो वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ या फिर डी ऑर्बिटल के साथ। अभी जैसे प्रीवियस में हम लोगों ने देखा कि हमारा मल्टीपल बॉन्ड किसके साथ कंजुगेशन में होना चाहिए था, या तो लोन पेयर या निगेटिवली चार्ज स्पेसीज के साथ। उसी तरीके से पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज या लोन पेयर, उसी तरीके से पाई सिग्मा वैकेंट पी या वैकेंट डी, जैसे हम लोग निगेटिवली चार्ज के लिए कर रहे थे या फिर लोन पेयर वाले के लिए कर रहे थे चेकिंग, उसी तरीके से इसका चेकिंग भी हम लोग करेंगे। अब इसमें बात आता है कि ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट है यहाँ पे कि वैकेंट पी और वैकेंट डी ऑर्बिटल चेक करना या पता करना कि किसमें वैकेंट पी है किसमें वैकेंट डी है। अब इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, आपको स्पेसिस विजुअलाइज करने आना चाहिए। जो पर्टिकुलर एटम है, जिस पर्टिकुलर एटम पे जाके हम लोग बोलेंगे कि अरे भाई तेरे पास तो वैकेंट पी है, अरे भाई तेरे पास तो वैकेंट डी है, तो आपको जब तक कॉन्फ़िगरेशन उसका नहीं पता होगा, जब तक आप बॉन्ड देख के ये ना बताओगे कि हाँ कितना इलेक्ट्रॉन इसका खर्च हो चुका है, कितना बाकी है, इसके पास जो इसका खाता बही है उसमें जगह है या नहीं, रजिस्टर फुल है, इसका कमरा कैपेसिटी फुल है, जितना उसको देना चाहिए था उतना पूरा ले चुका है। जैसे पी का कैपेसिटी मान के चलो अगर 6 है, ठीक है, तो पी का कैपेसिटी अगर 6 है, पी एक्स पी वाई पी जेड 3 पी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो पी का कैपेसिटी मान के चलो अगर 6 है, ठीक है, सपोज करो, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पूरा पी फुल है या नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो ये पता होना चाहिए, ये ऑलरेडी हम लोगों को पता होना चाहिए कि वाकई में क्या उसमें वो पूरा भरा हुआ है या खाली है। तो हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, फिर हम लोग बहुत अच्छे से कह पाएंगे। अब एग्जाम्पल्स में थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा, फिर मैं बोल रहा हूँ एक बार कि केमिकल बॉन्डिंग्स देखना पड़ेगा आपको, एटॉमिक देखना पड़ेगा आपको, कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो ठीक है। हम लोग चलिए एग्जाम्पल से फिर भी समझने का कोशिश करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और प्लस। अब कार्बन पे क्या हो गया, प्लस चार्ज आ गया। अच्छा, प्लस चार्ज आ गया मतलब डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ा होगा। क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ा होगा। ध्यान से देखो तो इस कार्बन के पास बाहर में कितना 4 इलेक्ट्रॉन होना था, 4 इलेक्ट्रॉन होना था। अभी 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है और एक इधर इस कार्बन के साथ बॉन्डेड है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था इसके पास और वो गायब है। अभी प्लस चार्ज है मतलब वैकेंट है ना, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है ना इसके पास, तो इसलिए हाँ यहाँ पे देखो पाई सिग्मा वैकेंट, तो मतलब रेजोनेंस हो रहा होगा। ठीक है, ज़्यादा एग्जांपल्स हम लोग इसमें नहीं करेंगे क्योंकि प्रीवियस में हम लोगों ने इतने एग्जांपल्स किए हैं, 10 11 एग्जांपल्स हमने किए, एक पहले में 9 फिर दूसरे में 10। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हर चीज़ों से लग रहा होगा। और ये जो प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाता है ना गाइज, ये जो प्लस चार्ज अवेलेबल हो जाता है इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटायन। ये ना कार्बोकैटायन के बारे में हम लोग डीप स्टडी करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब पार्ट 2 पढ़ रहे होंगे तब। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब पार्ट 2 पढ़ रहे होंगे तो हम लोग डीप स्टडी करेंगे कार्बोकैटायन के बारे में। अभी फिलहाल के लिए कि कार्बन पे अगर प्लस चार्ज आ जाता है तो हम लोग उसको कार्बोकैटायन बोलते हैं, इतना आप ध्यान रखो। अब एक साइक्लिक कंपाउंड हम लोग लेते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कंजुगेशन खोजने का। यहाँ मान के चलो ये डबल बॉन्ड है और इस बार इस कार्बन पे प्लस चार्ज है। ठीक है, अब आप बताओ सोच के कि क्या इसमें कंजुगेशन है। बिल्कुल है, पाई सिग्मा कार्बोकैटायन, हाँ है कंजुगेशन, बिल्कुल कंजुगेशन है। अब कंजुगेशन है या नहीं है खोजने आना चाहिए। ठीक है, अगर आप खोजने आपको नहीं आ रहा है कंजुगेशन तो फिर परेशानी है। कंजुगेशन अगर आप नहीं खोज पा रहे हो तो मतलब दिक्कत है कहीं ना कहीं, और दिक्कत है तो उसको दूर करना है। ठीक है, और वो धीरे धीरे होगा। आप जब इस जितना एग्जांपल्स मैं करा रहा हूँ उन सबको खुद आप कॉपी पे करके खुद कंजुगेशन उसके साथ मेरे साथ साथ करोगे ना, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं अपना। ये देखो, ये बहुत सुंदर है। ये अपना एक साइक्लिक कंपाउंड हम लोग ले लेते हैं, जो जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ आप भी बनाते जाओ। एक यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड,
और ये इधर की तरफ 2, और इसमें हम लोग प्लस चार्ज को यहाँ बिठा देते हैं इस कार्बन पे। अच्छा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, तो ये एक स्टाइल होता है लिखने का स्पेसिस को, घबराना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, मतलब यहाँ पे स्टॉप हो गया, मतलब यहाँ पे कार्बन CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, और ये डॉटेड पॉइंट्स जो है उसको हम लोग कार्बन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ पता होना चाहिए, ये सब में कंफ्यूजन मत करना कि अब यहाँ पे क्या है, कार्बन हाइड्रोजन का ही बस खेल चल रहा है इसमें, ठीक है। अब कंजुगेशन पता करो इसमें, देखो पाई सिग्मा सिग्मा पाई, तो यहाँ से तो नहीं हुआ, कहानी खत्म। चलो बाहर से चेक करते हैं, अंदर में तो नहीं है कंजुगेशन, बाहर से चेक करते हैं। पाई सिग्मा सिग्मा फिर पाई सिग्मा सिग्मा फिर वैकेंट है, मतलब नहीं है। पाई सिग्मा सिग्मा तब वैकेंट आ रहा है, पाई सिग्मा तब वैकेंट, यहाँ पे अगर रहता ना तो हम लोग बोल देते कि हाँ है, ठीक है, तो मतलब नहीं होगा, कंजुगेशन में नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर इसी एग्जाम्पल को हम लोग घुमा के ऐसा कर लें, देखो इसी सेम कंपाउंड को हम लोग, जो मैंने अभी आपको बताया, इसी सेम कंपाउंड को घुमा के अगर हम लोग ऐसा बना ले, यहाँ पे ये देखो ये है, और इस दोनों को अभी वैसे ही रहने दो, और इस बार हम लोग प्लस चार्ज को यहाँ बिठा लेते हैं, ठीक है। तो अब बिल्कुल कंजुगेशन में है, ये देखो पाई सिग्मा वैकेंट, पाई सिग्मा वैकेंट, हाँ है, ठीक है। तो एग्जाम्पल समझ में आ जाना चाहिए आप लोग को, ये 4th नंबर हो गया। चलो 5th नंबर एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड B CH3 CH3। अब B माने क्या, B मतलब क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड B CH3 CH3, ठीक है। B मतलब बोरोन, ठीक है, B मतलब गाइस, B मतलब बोरोन। अब बोरोन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो आपको पता चलेगा ना कि बोरोन में वैकेंट p ऑर्बिटल है या नहीं है, या फिर वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है। आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर आप चेक करो। मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि हाँ इसका वैकेंट ऑर्बिटल होता है। अगर होता है वैकेंट ऑर्बिटल तो पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल सिग्मा पाई, तो मतलब क्या कंजुगेशन है, हाँ बिल्कुल कंजुगेशन है, तो रेजोनेंस होगा। अब हम लोग 6th एग्जाम्पल का बात करते हैं। 6th एग्जाम्पल में हम लोग क्या करते हैं, एक और वैकेंट ऑर्बिटल वाला हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड सिलिकॉन CH3 CH3 CH3, ठीक है। अब सिलिकॉन का भी आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। कौन सा ऑर्बिटल वैकेंट होता है इसका, d ऑर्बिटल वैकेंट होता है। I request all of you कि write the electronic configuration of silicon and boron and then check कि does it have vacant orbitals. If it has vacant orbitals, it simply means that there is a conjugation between them कि पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल। फिर यहाँ पर भी देखो, इस एग्जाम्पल में देखो पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल सिग्मा पाई, मतलब हाँ है, तो मतलब रेजोनेंस हो रहा है। समझ पा रहे हो चीज़ों को। तो क्या इसमें भी हम लोग एनएफ एग्जांपल्स किए जो इसमें ये कंडीशन समझ में आ गया हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से कि मल्टीपल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट इन कंजुगेशन विथ वैकेंट p और d ऑर्बिटल। वैकेंट p और d ऑर्बिटल के साथ मल्टीपल बॉन्ड क्या होना चाहिए, कंजुगेशन में होना चाहिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन का बात करते हैं, अपना 4th कंडीशन। हमारा 4th कंडीशन क्या है, 4th कंडीशन है गाइस कि मल्टीपल बॉन्ड किसके साथ कंजुगेशन में होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड फ्री रेडिकल वाले स्पेसीज के साथ कंजुगेशन में होना चाहिए। अब भैया ये फ्री रेडिकल से क्या मतलब है, आपको केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ाया गया है ऑलरेडी फ्री रेडिकल क्या होता है। फिर भी मैं एक बार फ्री रेडिकल, मैंने सोचा कि फ्री रेडिकल आपको बताना चाहिए। मैंने ऑलरेडी स्लाइड प्रिपेयर किया फ्री रेडिकल के ऊपर, तो मैं थोड़ा बहुत फ्री रेडिकल के बारे में आपको बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन। लेकिन आप फ्री रेडिकल केमिकल बॉन्डिंग से रेफर करो या फिर गूगल करो फ्री रेडिकल क्या होता है, फ्री रेडिकल आपको समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग प्रकाश डाल देते हैं कि फ्री रेडिकल क्या होता है। तो बात आना चाहिए कि मल्टीपल बॉन्ड, इस बार देखो, पहला बार मल्टीपल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में, दूसरा कंडीशन में मल्टीपल बॉन्ड लोन पेयर या निगेटिवली चार्ज के कंजुगेशन में, तीसरा में मल्टीपल बॉन्ड वैकेंट p या वैकेंट d ऑर्बिटल के कंजुगेशन में, चौथा में मल्टीपल बॉन्ड फ्री रेडिकल के कंजुगेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज हम लोग बात करते हैं फ्री रेडिकल के बारे में, फिर हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे कि फ्री रेडिकल के साथ कैसे वो होता है, फिर एग्जांपल्स पे हम लोग जाएंगे। पहले समझते हैं फ्री रेडिकल कि फ्री रेडिकल हम लोग किसको बोलते हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको कि फ्री रेडिकल हम लोग बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पेसीज, ऐसा स्पेसीज जिसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन हो उसको हम लोग फ्री रेडिकल बोलते हैं। ये क्लियर है, ऑड इलेक्ट्रॉन होना कहने का मतलब
जोड़ा में नहीं होगा, पेयर में नहीं होगा। लोन पेयर जैसे होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, हम लोग बोलते हैं ना कि 2 लोन पेयर है, मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। फ्री रेडिकल मतलब क्या, और इलेक्ट्रॉन, जैसे 1 लोन पेयर और 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन। अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो अवेलेबल तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो ऑड इलेक्ट्रॉन वाले स्पेसीज को फ्री रेडिकल बोला जाता है। और ये बनता कैसे है, ये होमोलिसिस क्लीवेज ऑफ बॉन्ड से बनता है। किससे बनता है, होमोलिसिस क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे होता है। देखो जैसे ये ए है, ठीक है, तो ये एक बार अगर ये ए के साथ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दोनों जुड़ा हुआ है तो ये सिंगल सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर मान के चलो ये बॉन्ड टूट जाए किसी तरीके से तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा और प्लस बी, मान के चलो ये बी ले लो इसको, ठीक है, तो ये ए बी के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। तो इस जब ई बॉन्ड को जब आप तोड़ दोगे, ठीक है, इस बॉन्ड को जो आप खत्म कर दोगे, ध्वस्त कर दोगे, तो ये एक इलेक्ट्रॉन महोदय लेके अपना चुपचाप बैठ जाएंगे, बी भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चुपचाप बैठ जाएगा। बाकी पीछे के पीछे उसका बैकग्राउंड में कितना इलेक्ट्रॉन है हमको उस बात से मतलब नहीं है। इस बॉन्ड के ये बॉन्ड तभी ने बना था जब अपना एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर किया था और एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर किया था, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो गया। तो यही अपना क्या है, फ्री रेडिकल्स है। क्या है, फ्री रेडिकल्स। ठीक है, बात समझ में आया। अगर मान के चलो ये ए बी है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये ए प्लस हो गया और ये बी माइनस हो गया। अब ये ए प्लस बी माइनस कैसे हुआ, इस बात को समझो। इस बार क्या हुआ, इस बार हम बॉन्ड, पहला बार हम लोग बॉन्ड को सीधे सीधे अलग कर दिए हैं, तो सब दोनों आदमी अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि ए अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है बी को, तो ए खुद प्लस हो जा रहा है और बी खुद माइनस हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोलिसिस। इस चीज को, ऊपर वाले चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलिसिस। होमोलिसिस, ठीक है, और इस वाले चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोलिसिस। हेट्रोलिसिस। तो हेट्रोलिसिस से क्या बनता है, हेट्रोलिसिस से निगेटिव पॉजिटिव क्रिएट होता है, ठीक है, लेकिन होमोलिसिस से क्या होता है, फ्री रेडिकल बनता है। तो फ्री रेडिकल थोड़ा सा समझ में आ गया आप लोगों को कि फ्री रेडिकल कैसे बनाना है हम लोगों को। ठीक है, तो बात वही आता है आपकी कि मल्टीपल बॉन्ड क्या होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड जो होना चाहिए, तो मैंने अभी आपको बताया कि फ्री रेडिकल मैंने आपको बता दिया। तो फिर मल्टीपल बॉन्ड क्या होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड फ्री रेडिकल वाले, मल्टीपल बॉन्ड फ्री रेडिकल वाले स्पेसीज के साथ कंजुगेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड किसके साथ कंजुगेशन में होना चाहिए गाइस, मल्टीपल बॉन्ड फ्री रेडिकल वाले स्पेसीज के साथ कंजुगेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मतलब आप समझो कि वहां भी रेजोनेंस हो रहा होगा। ठीक है, तो चौथा कंडीशन हो गया अपना ये वाला कंडीशन। मल्टीपल बॉन्ड किसके क्या होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट इन कंजुगेशन विद फ्री रेडिकल हैविंग स्पेसीज। अब जहां तक बात रहा एग्जांपल्स का, ठीक है, तो एग्जांपल्स एक्सप्लोर करो आप, एक्सप्लोर करो आप, एक्सप्लोर द एग्जांपल्स। ये आपका एक असाइनमेंट है, एक्सप्लोर द एग्जांपल्स। असाइनमेंट दे रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, अगर नहीं मिलते हैं आप लोग को, आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कमेंट्स, ड्रॉप कमेंट्स, आप कमेंट्स में ड्रॉप करो कि मल्टीपल बॉन्ड्स विल बी प्रेजेंट इन फ्री रेडिकल। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि फ्री रेडिकल वाले स्पेसीज के साथ कैसे मल्टीपल बॉन्ड कंजुगेशन में होता है। ठीक है, एक्सप्लोर द एग्जांपल्स, ये असाइनमेंट है आपका। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करके बताओ कि हाँ मिला आपको कि नहीं मिला। ठीक है, फ्री रेडिकल मैंने आपको समझा दिया। एक आखिरी लास्ट कंडीशन बचता है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बेसिस पे भी हम लोग बताएंगे कि हाँ रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये कंडीशन क्या है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और निगेटिवली चार्ज स्पेसीज शुड बी प्रेजेंट इन कंजुगेशन विथ वैकेंट पी और डी ऑर्बिटल। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्या है, अब तक हम लोगों ने सारा कंजुगेशन किसके साथ चेक किया, मल्टीपल बॉन्ड के साथ, पाई बॉन्ड के साथ। पहला पाई पाई के साथ कंजुगेशन, दूसरा कंडीशन में हम लोगों ने देखा पाई लोन पेयर या निगेटिव के साथ, तीसरा में हम लोगों ने देखा कि पाई वैकेंट पी या डी के साथ, चौथा में हम लोगों ने देखा कि पाई फ्री रेडिकल के साथ, पांचवा में अब पाई को भूलते हैं, अब बात करते हैं कि या तो लोन पेयर या निगेटिव चार्ज किसके साथ कंजुगेशन में, वैकेंट पी और डी के साथ। अगर ऐसा है तब पर भी हम लोग बोलेंगे कि हाँ रेजोनेंस हो रहा है, क्योंकि डिलोकेलाइजेशन हो रहा होगा वहाँ पैरेलल पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे पहला एग्जांपल मैं आपको देता हूं, CH3CH ये प्लस सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड जैसा चीज नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रेजोनेंस होगा। क्यों रेजोनेंस होगा भैया, इसलिए रेजोनेंस होगा क्योंकि यहाँ पे
लोन पेयर सिग्मा फिर वैकेंट पीईआरडी, लोन पेयर सिग्मा वैकेंट पीईआरडी। लोन पेयर किसके साथ कंजुगेशन में है? वैकेंट पीईआरडी ऑर्बिटल के साथ कंजुगेशन में है, तो इसलिए रेजोनेंस होगा। इसको भी आप एग्जांपल से एक्सप्लोर करो, ठीक है। ये देखो अभी हम लोग और एग्जांपल्स लेते हैं। एक साइक्लिक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। यहाँ पे आप ऑक्सीजन को बिठा दो, किसको बिठा दो? आप ऑक्सीजन को बिठा दो, और ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होगा क्योंकि 2 सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, और यहाँ पे इसको कार्बोकेटाइन बना दो, इसको प्लस बना दो। अब बताओ क्या रेजोनेंस है यहाँ पे? बिल्कुल है। लोन पेयर सिग्मा कार्बोकेटाइन या फिर कार्बोकेटाइन सिग्मा लोन पेयर, तो हाँ रेजोनेंस हो रहा है, हाँ रेजोनेंस हो रहा है। एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसे समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। इसमें भी 2-3 एग्जाम्पल्स मैं आपको कराऊंगा। वो फ्री रेडिकल वाला मैंने आपको असाइनमेंट दिया है, वो आपको एक्सप्लोर करना है। कुछ चीज़ें सब कुछ स्पून फीडिंग नहीं होना चाहिए ना, ठीक है, तो वो थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करो। ये देखो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ये डबल बॉन्ड बना लिया, और एक 2 लोन पेयर इसके पास अवेलेबल है, ठीक है। और इस कार्बन के पास देखो एक सिंगल बॉन्ड, एक लेकिन अभी भी क्या है, एक बॉन्ड खाली है, तो मान के चलो ये कार्बोकेटाइन हो गया। सबका वैलेंसीज जो है सो पूरा है, सब फिट है, सारा एग्जिस्टिंग कंपाउंड मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। CH3CO नाम या यूपीएससी इसका बताना कमेंट करके, ठीक है। इनफ असाइनमेंट्स दे रहा हूँ मैं आपको इसमें। अब इसमें चेक करना है अपन को कि क्या यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है रेजोनेंस। देखो पाई बॉन्ड, लोन पेयर पाई बॉन्ड वैकेंट नहीं, लोन पेयर पाई बॉन्ड वैकेंट नहीं, लोन पेयर सिग्मा वैकेंट। पाई में एक सिग्मा भी छिपा होता है, मतलब एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा भी छिपा होता है, पाई में नहीं, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा भी छिपा होता है एक पाई के साथ। तो लोन पेयर है, फिर सिग्मा है, फिर वैकेंट ऑर्बिटल है, इसलिए हाँ यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा होगा, ठीक है। एक आखिरी एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं, ठीक है। ये देखो एक आखिरी एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं, एक नहीं 2 एग्जाम्पल अभी हम लोग लेंगे, दोनों आपको समझाता हूँ। ये देखो CCl Cl Cl, ठीक है, और ये देखो CCl Cl Cl, ठीक है, कार्बन पे माइनस चार्ज है। क्या यहाँ पे रेजोनेंस है? कैसे चेक करेंगे? कंडीशन क्या था अपना? लोन पेयर या निगेटिवली चार्ज वैकेंट पी या डी के साथ क्या होना चाहिए? वैकेंट पी या डी के साथ कंजुगेशन में। ये देखो लोन पेयर निगेटिवली चार्ज सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आपको पता चलेगा कि वैकेंट ऑर्बिटल उसमें होता है, ठीक है। पी डी जो भी वैकेंट है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से चेक करना है। मैं आपको बता रहा हूं कि हाँ वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है, इसलिए यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, उसमें हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि क्या वहाँ पे लोन पेयर जो है वो वैकेंट पी और डी के साथ क्या कंजुगेशन में है। ये एक एग्जाम्पल देखो आप, ये एक एग्जाम्पल, एक साइक्लिक कंपाउंड लेते हैं हम लोग, एक साइक्लिक कंपाउंड हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पे आप ऑक्सीजन को बिठा दो, ठीक है, और यहाँ पे कार्बन है, और ये कार्बन माइनस चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखना। और इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होगा, ये आपको पता है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, ये पता करना है कि इसमें रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। कैसे पता करें कि रेजोनेंस हो रहा है या नहीं? कंजुगेशन चेक करो। देखो निगेटिवली चार्ज सिग्मा और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, निगेटिवली चार्ज सिग्मा और यहाँ पे लोन पेयर। ऐसा तो कोई कंडीशन हम लोग पढ़े नहीं है। हम लोग तो कंडीशन पढ़े हैं कि निगेटिवली चार्ज स्पेसीज शुड बी प्रेजेंट, निगेटिवली चार्ज या लोन पेयर शुड बी प्रेजेंट इन कंजुगेशन विथ वैकेंट पी या डी। तो यहाँ पे देखो निगेटिवली चार्ज स्पेसीज है, फिर सिग्मा है, और ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है? नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए इस कंडीशन में रेजोनेंस नहीं हो रहा होगा। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करो। अगर आप ऊपर से देखते हो तो लोन पेयर सिग्मा और फिर कार्बन, क्या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑलरेडी महोदय एक्स्ट्रा लेके बैठे हुए हैं, क्या वैकेंट रहेगा इनके पास? तो ऊपर से भी आ रहे हैं फिर भी कंडीशन मैच नहीं कर रहा, नीचे से जा रहे हैं फिर भी कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है। तो ये थे कंडीशंस, ये थे कुछ कंडीशंस, जिन कंडीशंस में आप लोगों को ये मैंने बताया कि रेजोनेंस कहाँ कहाँ होता है या नहीं होता है। 1-2 हाईलाइटेड एग्जांपल्स आप पॉइंट आउट कर देता हूँ मैं आपको, वो आप स्टार मार्क करके लिख लो, ठीक है, स्टार मार्क करके लिख लो।
जैसे कि एक एग्जांपल है CO। क्या एग्जांपल है? एक CO, ठीक है। CO का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, एक यहाँ पे लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर यहाँ होगा और एक लोन पेयर यहाँ होगा, ठीक है। क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है? ध्यान से देखो, यहाँ लोन पेयर फिर सिग्मा फिर लोन पेयर, ऐसा कोई कंडीशन तो हम लोग नहीं पढ़े हैं, ऐसा कोई कंडीशन तो नहीं पढ़े हैं। तो मतलब हम तो बोल देंगे कि नहीं भैया इसमें नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये असल में इस फॉर्म में नहीं होता है, इसका फॉर्म अलग होता है। आप इसको थोड़ा सा C ट्रिपल बॉन्ड O और यहाँ पे ये प्लस चार्ज आ जाता है और यहाँ पे ये लोन पेयर के साथ माइनस चार्ज आ जाता है। ये एक्चुअली इस तरीके से होता है, ठीक है। CO जो होता है वो एक्चुअली इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो अब इस कंडीशन में आप बताओ, निगेटिवली चार्ज्ड स्पेसीज शुड बी प्रेजेंट इन कंजुगेशन विद वैकेंट PRD ऑर्बिटल। तो निगेटिवली चार्ज स्पेसीज, फिर इस ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा है और फिर ये किसके साथ कंजुगेशन में? यहाँ पे प्लस चार्ज है, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल के साथ कंजुगेशन में, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। ठीक इसी तरीके का एग्जाम्पल ये होता है RNC, C यहाँ पे डबल बॉन्ड में है और N पे यहाँ पे लोन पेयर है। ये देखो लोन पेयर सिग्मा लोन पेयर, ऐसा कोई कंडीशन तो हम लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन हाँ ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है, ये इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा होता है। ये ट्रिपल बॉन्ड C, N पे जो है सो अपना प्लस चार्ज आ जाएगा और C पे माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअल में इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप हाईलाइट करके रखो कि अगर आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर दे दिया तो आप नहीं बता पाओगे, ठीक है ना। तो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये ध्यान रखने वाला एग्जांपल्स है, इसलिए मैंने आपको हाईलाइटेड करके बताया। अब देखो यहाँ पे निगेटिवली चार्ज स्पेसीज सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, ये कंजुगेशन में है इसलिए हाँ रेजोनेंस हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जाम्पल अगर हम लोग और लेना चाहें तो ये बोरोन के साथ BF3, बोरोन के साथ अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लेना चाहें तो BFF, ठीक है। अब देखो फ्लोरीन पे क्या होता है, यहाँ पे फ्लोरीन पे क्या होगा, फ्लोरीन पे देखो, फ्लोरीन पे क्या होगा, लोन पेयर होगा और बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो लोन पेयर क्या, लोन पेयर जो है वो वैकेंट ऑर्बिटल के साथ कंजुगेशन में है, तो हाँ इसलिए यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग एनफ एग्जाम्पल्स देखें, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6 और ये एग्जाम्पल नंबर 7 और ये एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। इतना सारा एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखा इसके अंदर भी। तो यही इतना कहानी था अपना, किसके ऊपर कहानी था कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस, किन कंडीशंस में हम लोग बताते हैं कि हाँ रेजोनेंस होता है या नहीं होता है। तो इस पे हम लोगों ने अच्छे से बात कर लिया। आई होप कि आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे कि हम लोग कैसे चेक करते हैं रेजोनेंस का कंडीशन, ठीक है। कि आप आई होप कि आप लोग सीख गए होंगे कि रेजोनेंस का कंडीशन हम लोग कैसे चेक करते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। रेजोनेंस सीख गए थे, रेजोनेंस चेक करना सीख गए, रेजोनेंस का की पॉइंट सीख गए। तो हम लोग देखे थे ना कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे बेंजीन के अंदर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे ना हम लोग, और तब एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए थे। उसी तरीके से जैसे बेंजीन का बना लिए थे, वैसे ही इन सब कंपाउंड्स जिनमें हम लोगों ने अभी देखा कि रेजोनेंस हो रहा है, तो इसका बहुत सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो पॉसिबल होगा। अगर रेजोनेंस हो रहा है मतलब डिलोकेलाइजेशन हो रहा होगा, डिलोकेलाइजेशन हो रहा है मतलब डिफरेंट रेजोनेटिंग हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स बन रहे होंगे। तो उनको कैसे ड्रॉ करते हैं, इस पर हम लोग लेक्चर नंबर 4 के अंदर बात करेंगे। ये तो सॉरी लेक्चर नंबर 5 के अंदर बात करेंगे, ये तो अपना लेक्चर नंबर 4 था, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मैंने आपको जो असाइनमेंट दिया आप वो असाइनमेंट करो, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर कर दो, ये दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा लो अगर सब्सक्राइब नहीं किए आपके फ्रेंड्स अभी तो, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।